नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं। एक फिल्म है, जी हाँ, हनुमान, यानी कि संकट मोचन हनुमान, उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले इधर कैमरामैन घुमाइए, इधर दिखाइए इस शख्स को। जी हाँ, यही हैं जो यही बताएंगे कि भैया संकट मोचन हनुमान पे कई सारे कंट्रोवर्सी हैं। लेकिन पहले सर का चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, एक बात बताइए सर, सबसे पहले तो संकट मोचन हनुमान टाइटल बड़ा खूबसूरत, और उसमें खास बात यह कि खूबसूरत वाले एक्टर यानी कि युवा दिलों के धड़कन अरविंद अकेला कल्लो, रिएक्शन क्या है? बहुत बढ़िया। कल्लू जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत प्यारे बच्चे हैं और सेट पे भी उनका काम करने का तरीका, टाइम पे आना, बिहेवियर, सब कुछ बहुत अच्छा था। और मैं ही नहीं, सारे लोग ये बोल रहे थे बहुत अच्छे। किस तरीके की जोनर वाली फिल्म होने वाली है? किस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है संकट मोचन हनुमान, आज के हनुमान की बात हो रही है, या फिर 20 साल जो पहले जिस तरीके से हनुमान जी थे वो वाले एग्रेसिव वाले हनुमान जी की नज़र आ रहे हैं, या फिर किस तरीके से कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, कुछ बताएंगे? कॉन्सेप्ट तो ये है कि हनुमान तो एक ही है, चाहे आज के हों चाहे 500 साल पहले के हों। फिलहाल हम लोगों ने 700 साल पुराने हनुमान जी को लाया है। अच्छा। अब 700 साल पुराने हैं तो कुछ तो थोड़ा अलग होंगे ही। कितने अलग हैं, कैसे हैं, ये मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ। ये आने वाले टाइम पे आप लोग डिसाइड करेंगे, देखेंगे जब फिल्म आएगी तो। बट फिल्म बहुत अच्छी बनाने का प्रयास किया है हम लोगों ने, हमारे डायरेक्टर साहब चंदन उपाध्याय जी। और अपनी तरफ से कोई कमी हमने नहीं की है। बाकी तो आने वाला वक्त बताएगा कैसा है। खास करके इस फिल्म को लेकर, टाइटल को लेकर कंट्रोवर्सी स्टार्टिंग में हुआ था, और कहा जा रहा था कि संकट मोचन हनुमान जो टाइटल है, और इधर खेसारी जी का जो टाइटल था वीर हनुमान, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जुगलबंदी देखने को मिल रहा था। किसका टाइटल है, किसका नहीं टाइटल है। अब टाइटल के बारे में ये कंफर्म कर दीजिए कि क्या वाकई में टाइटल अब संकट मोचन हनुमान जो शूटिंग, जिस नाम से शूटिंग शूट किया गया, उसी नाम से आएगा, या फिर उसमें फेरबदल होगा, या फिर आपका टाइटल कंफर्म हो चुका है? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि वो कुछ हमको लग रहा है किसी वजह से या जैसे भी हो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कहीं से। संकट मोचन हमारा टाइटल जो था है वो संकट मोचन हनुमान है। तो हम लोगों ने टाइटल जब डाला तो संकट मोचन करके डाला और संकट मोचन हनुमान दोनों डाला। तो हमें क्या था कि हमको संकट मोचन या संकट मोचन हनुमान दोनों में से जो भी मिल जाएगा हम उस टाइटल पे काम करेंगे। फॉर्चुनेटली उस समय मैं आउट ऑफ इंडिया था, मैं बाहर था। टाइटल डाल दिया, टाइटल डालने के बाद मतलब स्टाफ ने टाइटल डाला जो है वहाँ से, ऑफिस से। तो टाइटल डालने के बाद मैं बाहर चला गया। फिर अचानक से वहाँ से मैं इंडिया से वापस आया, वहाँ से बाहर से मैं वापस आया आउट ऑफ इंडिया से। यहाँ आने के बाद सडनली मैं ऐसे बैठा था तो मुझे अचानक से मैं ऐसे मेल अपना खोल के चेक करने लगा, मोबाइल पे कॉन्फ़िगर था। तो मैंने देखा कि मुझे इंपा से कोई मेल आया है। तो मैंने वो मेल देखा, मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया अपने डायरेक्टर साहब को। मैंने कहा ये कैसा मेल आया है, क्या चीज़ का है ये? तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा ऐसा इसमें मेल में तो ये सब बता रहा है। हमने कहा वो तो मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन ये क्यों आया है हमारा इसके क्या लेना देना है? तो बोले कि सर ये तो बात करनी पड़ेगी। खैर मैं उस समय जो है लखनऊ में था, मैं वापस आ गया था तो लखनऊ चला गया था। जब मैंने मेल देखा, वहाँ पे जब मेल पे सारी बातें कंफर्म हुई कि कुछ इंपा वालों ने हमें मेल किया है और हमें जो है उन लोगों ने वो किया है, क्या नाम है, मतलब कि आपको पेनल्टी लगाई गई है और आपने बिना अप्रूवल के और बिना इसके उसके जो भी अपना, तो मतलब आपने पब्लिश कर दिया, आपने अनाउंसमेंट कर दिया नाम का और ये है वो। तो फिर हमने कहा कि ठीक है। तो फिर हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की इंपा से। फिर मैं स्पेशली इसके लिए मैं मुंबई गया। मुंबई में जाके मैं अपने सबसे पहले मैं बिप्पा में गया। तो बिप्पा से एफएमसी से आया था सॉरी मेल मुझे। तो मैं बिप्पा जो जिसका मैं मेंबर था, मैं बिप्पा में गया और मेरे चेयरमैन साहब और वहाँ पे जो जनरल सेक्रेटरी हमारे थे, उन दोनों लोगों से हमने मुलाकात की, हमने अपनी बात रखी। तो उन्होंने बोला कि भाई आप तो सही हो, इसका मतलब हमें मिसगाइड किया गया था क्योंकि आपने टाइटल डाल दिया था। टाइटल डालने के बाद अगर मैंने टाइटल डाल दिया, डालने के बाद टाइटल किसी वजह से अगर मान लीजिए कि हमें नहीं मिलता है तो हम अपना टाइटल चेंज करते, इसलिए हमने दो डाला था, संकट मोचन हनुमान। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों टाइटल ना मिले, ऐसा हमारा सोचना था। फिर भी अगर दोनों नहीं मिलता तो फिर हम सोचते अल्टरनेट क्या करेंगे, लेकिन
हमने संकट मोचन डाला था, संकट मोचन हनुमान भी डाला था, हमें अनाउंसमेंट किया संकट मोचन हनुमान। अब हमें हो सकता है कि संकट मोचन हनुमान नहीं मिलता तो हम केवल संकट मोचन करते, ये सोच के हम लोगों ने काम किया था। बट हमें सडनली दोनों मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि हमने अपनी बात रखी, उन्होंने हमारी बात को कंसीडर किया और हमसे बोले कि आप इसको रिकंसिडरेशन में डालिए और हम इसको अगेन जो है इस पर हम लोग मीटिंग रखेंगे। उन्होंने मीटिंग रखी, हमारा दोनों टाइटल क्लियर कर दिया। आज के डेट में हमारे पास संकट मोचन हनुमान सारे लैंग्वेजेस में हमारे पास है, उसका क्लियरेंस हमारे पास है और ये हमारा उसके पहले ही हमारे पास सब कुछ हो गया था, तब उसके बाद हम लोग शूट पे। तो इसलिए हम संकट मोचन हनुमान लेकर ही आ रहे हैं, क्योंकि हमने शूट भी संकट मोचन हनुमान करके, और कोई विवाद नहीं था। कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या किसी को मिसगाइड किया गया, जिन्होंने कंप्लेन किया कि ऐसा ऐसा हो जाता है। अपने हिसाब से उन्होंने चीज़ों को ले लिया कि भाई ऐसा ऐसा होता होगा, हो सकता है, आदमी प्लान कर लेता है, दिमाग में सोच लेता है। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से सोच लिया होगा कि इस पर हम कंप्लेन करेंगे तो ये होगा तो वो होगा, बट उनको शायद किसी ने मिसगाइड किया होगा कि भाई आप जो है ऐसा कर दोगे तो हो जाएगा, बट उन्हें शायद पूरी जानकारी नहीं दी गई कि उसमें जो टाइटल था वो ऑलरेडी अप्लाई कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो थर्ड टाइटल जो विवाद था वो आपके पास आ चुका है और अब फिल्म संकट मोचन हनुमान के नाम से ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में जब भी फिल्म आएगी ये रिलीज होगी। डेफिनेटली संकट मोचन हनुमान करके ही हम लेके आ रहे हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा अपने प्लान के बारे में रिवील नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें उस पर नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारा पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और आफ्टर पोस्ट प्रोडक्शन हम लोग कुछ आपको हो सकता है कि न्यूज़ दें कि हाँ अब हम अगला क्या स्टेप। कल्लू जी के साथ जो हीरोइन रोमांस कर रहे हैं उनकी जुगलबंदी किस तरीके से देखने को करवाए हैं आप लोगों ने, किस तरीके से रोमांस का जो तड़का होने वाला है? देखिए कल्लू जी हमारी दोनों फिल्मों में थे, संकट मोचन हनुमान में भी थे और लव यात्री में भी थे। आपको जानकारी होगी शायद इस बात की कि हमने 2 फिल्में एक साथ की हैं। तो संकट मोचन हनुमान में कल्लू के अपोजिट शिवानी गुप्ता बहुत प्यारी बच्ची है, लखनऊ की ही है और उसकी अवधी फिल्म है, मतलब ये जो हमारी संकट मोचन हनुमान है ये अवधी फिल्म है और जो लव यात्री है वो भोजपुरी फिल्म है। तो संकट मोचन हनुमान में जो है वो उसकी पहली फिल्म है, रीजनल फिल्म। बाकी वो किसी एक हिंदी फिल्म में या वेब सीरीज़ में किसी में ऐसा उसने बोला था, जो भी सच हो, लेकिन बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छा काम किया उसने और बहुत दोनों की जुगलबंदी भी बहुत अच्छी रही। और बाकी तो आप लोग देखेंगे, फिल्म आएगी तो खुद ही आप लोग डिसाइड करेंगे, फैसला देंगे कि कैसा रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई अब भोजपुरी इंडस्ट्री की अब तक की महंगी फिल्म बनाई गई है, बहुत पैसा खर्च किया गया है, क्या वाकई में ही अब तक की महंगी फिल्म बनाई गई है? देखिए पैसा खर्च करने से अगर कोई फिल्म अच्छी बन जाती तो मुझे लगता है कि जो चर्चाएं थी वो आदि पुरुष के बारे में कि बहुत पैसा खर्च किया उन लोगों ने। तो किसी भी फिल्म को बनाने में जो है सिर्फ पैसा ही एक फैक्टर नहीं होता कि जो फिल्म को अच्छा बनाता हो। उसमें जो है सारे आर्टिस्ट की, सारे टेक्नीशियंस की, सबसे मेनली डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर का पैसा लगता है तो प्रोड्यूसर ये चाहता है कि हमारी फिल्म जो है वो अच्छा बने, अच्छी फिल्म बने। और वो चीज़ वो जब देखता है कि हमारा डायरेक्टर जो है हमारे सोच के हिसाब से जैसा मैं चाहता हूँ फिल्म अच्छी बने, तो वो डायरेक्टर हमारा वैसा काम कर रहा है, तो वो चीज़ मुझे दिख रहा था। तो उसके बाद फिर मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी कि भाई इस पर पैसा कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, जो भी लग रहा है, काम अच्छा हो रहा है, फिल्म अच्छी बन रही है, मुझे देखने में आ रहा है, मेरे सामने सब कुछ हो रहा था। तो इसलिए हमने फिल्म को बनाने में डायरेक्टर के काम में कोई इंटरफियर नहीं किया। उनको जो लगा, जितना लगा, जैसे लगा उन्होंने वैसे किया। मैंने उनके काम में कोई इंटरफियरेंस नहीं किया, उन्होंने भी मेरे काम में कोई इंटरफियरेंस नहीं किया कि सर यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा हो गया या यहाँ पे ये चीज़ कम हो गया। वो भी मुझसे संतुष्ट थे, मैं भी उनसे संतुष्ट था। फिल्म अच्छी बनी है, बट इसका फैसला दर्शक करते हैं, क्योंकि दर्शक ही भगवान है। फाइनली तो उन्हें ही डिसाइड करना है ना कि कैसी फिल्म बनी। अच्छा एक बात बता दीजिए सर, कब तक आएगा पोस्टर, कब तक आएगा या फिर टीज़र कब तक आएगा? पोस्ट प्रोडक्शन आपने बोल दिया कि कंप्लीट हो रहा है, तो कुछ एक अंदाज़ा, एक डेट बताइए ताकि लोगों को भरोसा है, जो ऑडियंस जो इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ ऐसा है क्या? हमारी जो प्लानिंग है वो पहले से ही हम लोगों ने ऐसे ही डिसाइड, क्योंकि देखिए एक संकट मोचन हनुमान है कि इमोशनली मैं कहीं ना कहीं अटैच्ड हूँ इस फिल्म से, कमर्शियली के साथ साथ इमोशनली भी अटैच्ड हूँ। तो हमने इस फिल्म का अनाउंसमेंट इस साल जो चैत्र का शायद नवरात्र बोलते हैं उसको, मार्च या अप्रैल में जो आता है, तो हमने उसमें रामनवमी के दिन हमने अनाउंसमेंट किया था। तो हमारी पहली कोशिश कि हम रामनवमी
पे फिल्म को रिलीज कर दें। ये कोशिश है। हम इसमें कितना सक्सेस होते हैं ये अभी नहीं बोल सकते हैं। हमारी कोशिश बहुत मतलब युद्ध स्तर पे चल रही है कि हम इसको आने वाली रामनवमी, जो नेक्स्ट रामनवमी आएगी अप्रैल में, उसमें हम रिलीज कर दें। अब उसके पहले टीजर, ट्रेलर, पोस्टर सब कुछ आना है, तो ये अभी नहीं बोल सकता हूँ। मतलब टाइम टू टाइम जैसे ही आएगा वैसे ही पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई सिंपल सी बात है, जो संकट मोचन हनुमान का जो कंफ्यूजिंग जो सोशल मीडिया पर चल रहा था ना, प्रोड्यूसर साहब ने क्लियर कर दिया कि भैया टाइटल कल्लू जी का आएगा तो संकट मोचन हनुमान ही आएगा। और अभी तक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा इंतज़ार करिए, पोस्टर या डिटेल जैसे ही आएगा ना ऑफिशियली अपडेट तो हम आपको बताएंगे। लास्ट में फिल्म के बारे में मैसेज कुछ देना चाहेंगे, जो फैंस जो हैं उनके बारे में कोई मैसेज देना चाहेंगे फिल्म को लेकर? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी फिल्म बहुत ही अलग बनी है, बहुत ही अलग हमने बनाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम इसमें किसी को शिकायत का मौका नहीं दिए हैं अपने काम में। चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, स्क्रीन प्ले, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, या और भी जो आर्टिस्ट हैं। क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे, आप अपने यहाँ बिहार से बहुत सारे एक्टर लोग हैं, यूपी के बहुत सारे एक्टर हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, साउथ से भी हैं। तो हमने सारे पैटर्न को यूज किया है, लगाया है, मेहनत किया है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पसंद आएगी फिल्म। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।